Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. प्रो ट्रेडर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आप बार बार आपके ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशंस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत समय बीता जा रहा है बट यू कैन नेवर डू एनीथिंग अबाउट इट? Then this video is for you because यहाँ पे I'm going to discuss 4 reasons exactly कि क्यों होता है। The fact is guys, it is not at all uncommon for traders to feel as if they are falling short of the expectations। ये बड़ी ही normal चीज़ है because trading risk और reward के बारे में ही तो होती है। Everything is about risk and reward, and all of us have finite hits that we can make at trading। लेकिन ये सारे इस बात की तो गारंटी है कि पीरियड्स तो आने वाले, पीरियड्स ऑफ लॉसेस एंड ड्रॉ डाउन्स एंड सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। When we chronically underperform our expectations, that itself can lead to a frustrated mindset। और इससे एक चीज़ तो इंश्योर होती है कि अपने फ्यूचर ट्रेडिंग में भी चैलेंजेस आती हैं। तो ऐसे कौन सी 4 रीजंस है कि ये होता है, वो देखते हैं। रीजन नंबर 1, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही अनरियलिस्टिक है। इट्स नॉट अनकॉमन कि डेवलपिंग ट्रेडर्स दे अटेम्प्ट टू टेक शॉर्टकट्स इन द लर्निंग प्रोसेस और बहुत सारा रिस्क ले लेते हैं, समथिंग दैट इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, एंड दे टेक दिस रिस्क too soon। ऑफन ये इसलिए होता है बिकॉज उन्हें लगता है कि दे नीड टू मेक मनी एंड दे कांट अलाउ देमसेल्व्स टू ट्रैवल द लर्निंग कर्व। वो जो लर्निंग कर्व होती है जो हर एक ट्रेडर के लिए ज़रूरत है, द लर्निंग कर्व ऑफ डेवलपिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो चाहे आप कोई भी परफॉर्मेंस फील्ड देख लो, चाहे एथलेटिक्स हो या म्यूजिक हो या एक्टिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, नो वन अचीव्स कंसिस्टेंट एक्सपर्टीज एंड सक्सेस इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। जैसे कि बेस्ट हम ट्रेडिंग के एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। क्या आपको पता है ऐसा कोई भी डेंटिस्ट या कोई लॉयर जो महीनों के अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस के काबिल बन जाता है? दिस कैन नेवर हैपन। मेडिसिन की फील्ड में एक स्टूडेंट को 4 साल तक पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, एंड उसके बाद दैट पर्सन गोज थ्रू मल्टीपल इयर्स ऑफ ग्रेजुएट स्टडी टू मास्टर वन स्पेशलिटी, राइट? तो इसीलिए अपने एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो चीज़ के लिए होने चाहिए जो एक्चुअली ज़रूरी है, जो है लर्निंग और डेवलपमेंट। वी नीड टू ग्रेड आवरसेल्व्स ऑन आवर प्रोग्रेस एंड नॉट वेदर वी आर एबल टू हिट आवर पॉइंट क्विकली। उस पे ग्रेडिंग होनी चाहिए, ना कि पैसे कमाने की एबिलिटी पे। यहीं पे हमारे एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक बन जाते हैं, एंड दिस कुड बी नंबर 1 रीजन कि हम हमारे एक्सपेक्टेशंस को अंडर परफॉर्म करते हैं। रीजन नंबर 2, मार्केट्स बदलते रहते हैं। रिसेंटली मैंने कोचिंग सेशन में मेरी एक ट्रेडर से बात हो रही थी जो बड़े ही अच्छे पैसे बना रहे थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही मेड अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी एंड देन सेकेंड ऑफ द ईयर ही स्टॉप मेकिंग मनी। वो फ्रस्ट्रेशन थी जो रीसेंट परफॉर्मेंस की, उसकी वजह से फर्दर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स आने लगी। और जब हमने मिलके बैठ के बात की, व्हेन वी एग्जामिन्ड दिस ट्रेडिंग जर्नल को एग्जामिन किया, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ही हैड अ बुलिश बायस। और उन्होंने पैसे कैसे बनाए थे? बाय एक्सट्रीम प्राइस मूव्स के ऊपर जो रिमार्केबल रन आया था उस पर पैसे बनाए थे। इन द हायर वॉलेटाइल इंडिया एनवायरनमेंट, प्राइस मूव्स वेंट फ्रॉम एक्सट्रीम टू मोर एक्सट्रीम and somewhere the bullish bias stopped working। मार्केट की ट्रांजिशन हो गई, मार्केट साइडवेज हो गए, नीचे आने लगे, हाई इन्फ्लेशन रेट्स आने लगे, हाई इंटरेस्ट रेट्स होने लगे। तो इसीलिए अपने ट्रेडर भैया तो अंडर परफॉर्म करने लगे बिकॉज उन्हें लगा कि इन रिलेटिव टर्म्स इट वॉज नॉट पॉसिबल, दे वर नॉट मेकिंग मनी। और इसीलिए he needed to return to his researching opportunities, add to his trading arsenal, ताकि उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग और रिसर्च की ज़रूरत पड़ी, उन्हें ज़्यादा बैक टेस्टिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, मेथड्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ी। That's how it is। रियल फेलियर क्या है? फेलियर जो मार्केट में दिखता है वो फेलियर होता है बिकॉज यू फेल टू अडेप्ट टू चेंज टू मार्केट सर्कमस्टेंसेस, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मार्केट्स तो बदल दे रहे, तो इसीलिए बताते हैं कि पूरे साल में या तो पूरे 2 साल के पीरियड के ऊपर जब हम वेरियस मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करना सीखते हैं तब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नाउ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अ ट्रेडर हु कैन मेक मनी इन एनी मार्केट सिचुएशंस। अनलेस एंड अनटिल यू लर्न टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट सिचुएशंस यू कैन नॉट सक्सीड एज अ ट्रेडर। रीजन नंबर 3, यू आर नॉट प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स। कई बार मैंने देखा है ट्रेडर से गलती कर बैठते, दे अटेम्प्ट टू मेक मनी इन वेज जहां पे उनकी स्ट्रेंथ टैप नहीं होती पूरी तरह से, दे डू नॉट टैप इनटू व्हाट दे आर रियली गुड एट।
एक्टिव ट्रेडर्स जो रिकग्नाइज करते हैं systems and patterns in market, they develop longer term conviction and they lose their flexibility. Big picture traders जो होते हैं वो excel at researching opportunity market, वो कभी कभी caught up हो जाते हैं in the middle of short term price movements और फिर chop up हो जाते हैं price movement में. Short term में इतनी सारी volatile movements होती है price movement, टिक नहीं पाते. That is why it's so important कि आप स्टडी करें कि आपकी ट्रेडिंग सक्सेसेस कैसी रही है, आपके पास ट्रेड्स जो सक्सेसफुल हुए वो कैसे थे, किस टाइप के आपने ट्रेड्स लिए, आपके पीरियड्स ऑफ ट्रेडिंग कैसे थे जहां पे यू परफॉर्म एट योर बेस्ट. Guys, we learn a lot by identifying our most fulfilling periods of trading. जहां हमने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था उसे आइडेंटिफाई कीजिए, एंड these are usually the periods जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी डिस्टिंक्टिव स्ट्रेंथ्स को. और गोल यही है कि हम हमारे बेस्ट वर्जन बने और ना किसी और के बेस्ट वर्जन बने. सो आइडेंटिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड देन कैपिटलाइज ऑन दैट स्ट्रेंथ. एंड रीजन नंबर 4, एंड दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वन, कि कभी ना कभी हमें अपने को बताना पड़ता है कि मे बी ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू फुल टाइम. ये बड़ी कठिन चीज़ है, ये बहुत करने से डरते हैं. आई नो दिस व्हाट वी टेल पीपल कि एनीवन कैन बिकम अ ट्रेडर, बट देयर आर फ्यू टाइम्स जहाँ पे लोग पैसे से इतना डर लगने लगता है, या तो ये उनकी पूरी ट्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट, उनका इंक्लिनेशन ही नहीं यहाँ पे इतना काम करना, इतनी मेहनत करना कि आप इतना आप फेलियर करते हुए भी आप ट्राई कर, लेकिन अल्टीमेटली इट मेक्स नो सेंस फॉर यू. एंड दिस इज वन पॉसिबिलिटी जो आपको बताता नहीं है कोई. आप किसी भी पास जाओ, वो आपको बेस्ट पाथ टू सक्सेस बताते हैं, जो फुलफिलमेंट बताते हैं, विच इज ऑल गुड, बट द एबिलिटी टू मेक अ सिग्निफिकेंट लिविंग फ्रॉम एनी परफॉर्मेंस, चाहे वो एथलेटिक्स हो, म्यूजिक हो, राइटिंग हो, ये एक रेयर एक्सेप्शन है. आई नो ये बहुत सारे जन ऐसे करते हैं. हमारी इंटेंशन है कि हम आपको एक काबिल बनाएं कि आप ये कर पाए. बट व्हाट इफ यू अडैप्ट टू ट्रेडिंग just as a side income source and not as a full-time profession or a full-time business? What if you go to trading to create a parallel source of income and not a main source of income? I have shared many times कि full-time trader बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. And if you're ready to do the work, it's great for you. But what if you're not just ready? What if you're not inclined? What if you're not wanting to do whatever it takes? Somewhere, down the path, sitting in front of the screen, doing your back testing and trading, is not something you love to do, then I don't think you should be going in for it. Guys, जब हम fail होते हैं, तो failure हमारे लिए वो information है कि that teaches an important lesson to be learned. Understanding why we fail short of expectation is the first step. और ये above 4 steps जो आपको ये करने पे बताते हैं. So study these 4 steps in detail and understand why you're falling short of expectations. And once you do that, and once you start working on each step in detail and the best way possible, see that how slowly and gradually you start outperforming your expectations. Slowly, right from underperforming to outperforming. Guys, it's a journey. और ये journey में जैसे कि हर जर्नी में होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है. स्लो एंड स्टडी, वन स्टेप एट अ टाइम. रिमेंबर, वी हैव टू एक्सेल आवर ओन सेल्फ एंड वी हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स देन व्हाट वी वर येस्टरडे. गाइस, आई विश यू जॉय एंड अबंडेंस इन ऑल यू डू.